Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am back with yet another important video for all the students who have been preparing for HS final examination, and this video is especially for those students who are looking for synonyms, antonyms and word meaning from alternative English. So in this video, I have thoroughly discussed some of the key words of all the chapters that might come in your examination. So without much further ado, let's begin the video. ओके तो पहले हम लोग देखेंगे अ कप ऑफ टी से कुछ इंपॉर्टेंट 30 वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, हमारा जो पहला वर्ड है वो है एक्सक्विजिटली। अभी एक्सक्विजिटली का मीनिंग जो है इट इज इन एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और रिफाइंड वे। एक्सक्विजिटली का मीनिंग सिनोनिम में आप लोग क्या लिखेंगे, अगर इसका सिनोनिम आता है तो डेलिकेटली और फाइनली, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सेम मीन करता है। और एंटोनिम क्या होगा इसका, क्रूअली और रफली। तो जो एक्सक्विजिट का मतलब होता है वो ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छा खूबसूरत होता है। सिनोनिम हम लोग डेलिकेटली और फाइनली लिखेंगे और एंटोनिम इसका होगा उसका ऑपोजिट, क्रूडली एंड रफली। ओके, नेक्स्ट वर्ड आते हैं क्वेंट। क्वेंट का मीनिंग होता है अट्रैक्टिवली ओल्ड फैशन और अनयूजुअल। ठीक है, जो भी इंसान अट्रैक्टिव है लेकिन अनयूजुअल भी होता है, तो इसका सिनोनिम होगा चार्मिंग और पिक्चरस्क। एंटोनिम्स में हम लोग लिखेंगे मॉडर्न और ऑर्डिनरी। ठीक है, तो चार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव। सिनोनिम होगा हेटफुल और रिपल्सिव। अभी ऑडियस का मतलब होता है कोई भी एक इंसान जो बहुत ही अनप्लेजेंट खराब बर्ताव करता है या बुरा बर्ताव करता है। ठीक है, अभी इसके सिनोनिम में हम लोग लिख सकते हैं जो भी इंसान जो हेटफुल है या रिपल्सिव है। रिपल्सिव मतलब किसी के ऊपर गुस्सा करना, किसी को डांटना या बुरा बर्ताव करना। एंटोनिम्स इसका क्या होगा, उसका ऑपोजिट, मतलब वो इंसान जो बहुत खुश मिजाज है, फॉर एग्जाम्पल प्लेजेंट और एग्रीएबल। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे एंटिक। एंटिक आपको पता है जो भी पुराने जो चीजें हैं, एंशियंट जो चीजें हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिक बोलते हैं। तो इसका मीनिंग आप क्या लिखोगे, बिलोंगिंग टू एंशियंट और अर्लियर टाइम्स। इसका सिनोनिम होने वाला है ओल्ड फैशन, एंशियंट। एंटोनिम्स में आप लोग क्या लिखोगे, ओल्ड फैशन का ऑपोजिट होता है मॉडर्न और न्यू। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में आते हैं बीम्ड। बीम्ड का मतलब होता है स्माइल्ड ब्रॉडली, खुशी से मुस्कुराना, खुशी से चमक जाना, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं स्माइल्ड ब्रॉडली विथ प्लेजर, मतलब खुशी से क्या करना, हंसना। नेक्स्ट इसका सिनोनिम क्या होगा, ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब भी वही है। उसके बाद ग्रिंड, ग्रिंड होता है एंड रेडिएटेड। रेडिएटेड का मतलब भी होता है खुशी झलकना आपके चेहरे से। इसका एंटोनिम क्या होगा, फ्राउंड। फ्राउंड का मतलब होता है गुस्से से देखना किसी के ऊपर, या तो फिर स्काउल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट अनरोल्ड। अनरोल्ड का मतलब होता है ओपन फ्रॉम अ रोल्ड अप स्टेट, मतलब आप कोई भी चीज को ढक के रोल अप करके आप रखते हो, समेट के रखते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनरोल्ड बोलते हैं। उससे आप जब निकालते हो, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, अनफोल्डेड। मतलब क्या, रोल किया हुआ है तो उसको अनरोल करते हैं, मतलब अनफोल्ड भी होता है उसका, और इसको हम लोग स्प्रेड भी बोल सकते हैं। देन द ऑपोजिट ऑफ अनरोल इज रोल्ड अप, या तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोल्डेड लिख सकते हैं। नेक्स्ट एनिमल। एनिमल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका मीनिंग मैं आप लोगों को बताता हूं। अ स्मूथ ग्लोजी कोटिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्मूथ जो ग्लोजी कॉटन, मतलब जो आपका कोटिंग होता है ऊपर सरफेस में, जैसे हम लोग दीवार पे पेंट करते हैं या कोई भी फर्नीचर पे पेंट करते हैं, तो ऊपर जो शाइनी ऑब्जेक्ट होता है, शाइनी जो लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। इसका सिनोनिम होगा ग्लेज और कोटिंग। एंटोनिम्स में हम लोग लिखेंगे रफनेस या डलनेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड में आते हैं डेजल्ड। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेजल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज से आप बहुत खुश हो, आप बहुत सेटिस्फाइड हो। मीनिंग इंग्लिश में आपको लिखना है इम्प्रेस्ड और अमेज्ड ग्रेटली। सिनोनिम में आप क्या लिखोगे, एस्टोनिश्ड और मेस्मराइज्ड। एंटोनिम्स में होगा अनइम्प्रेस्ड और बोर्ड। किसी भी चीज से आप बोर हो जाते हो, तो वो क्या हो सकता है, इम्प्रेस्ड का ऑपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टैजरिंग। स्टैजरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना। ओके, इन इंग्लिश वी शुड राइट वॉकिंग अनस्टेडीली और विथ डिफिकल्टी। सिनोनिम में हम लोग लिखेंगे स्टम्बलिंग, रीलिंग। एंटोनिम इसका होगा स्टेडी एंड फर्म। नेक्स्ट वर्ड जो है ये भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका जो है वेग। वेग का मतलब होता है जो भी ऐसी चीजें जो आपको क्लियर नहीं पता हो,
स्पष्ट ना हो, ठीक है। मीनिंग में क्या लिखेंगे इंग्लिश में, नॉट क्लियर और डेफिनेट। सिनोनिम इसका क्या होगा, अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट। एंटोनिम्स में हम लोग लिख सकते हैं क्लियर और प्रिसाइज। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं पैंग। पैंग का मतलब होता है दर्द, दुख, सैडनेस, ठीक है। इसका इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे सडन शार्प इमोशनल पेन। ओके, सिनोनिम में इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एक, एक का मतलब भी पेन होता है, और स्टैब, स्टैब का मतलब भी पेन हो सकता है। एंटोनिम्स में हम लोग लिख सकते हैं पेन का ऑपोजिट कंफर्ट एंड ईज। नेक्स्ट वर्ड जो है शेल्टर, बहुत इजी है। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय लेना, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर और हार्डशिप। सिनोनिम में हम लोग लिख सकते हैं रिफ्यूज और कवर। एंटोनिम्स में होगा एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जो होता है जो नॉर्मल से अलग, जो साधारण चीजें हैं उनसे अलग हो, उसको हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं। दैट मींस इंग्लिश में हम लोग इसका मीनिंग लिखना अगर है तो हम लोग लिखेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे वेरी अनयूजुअल और रिमार्केबल, जिसका सिनोनिम होगा एक्सेप्शनल और रिमार्केबल, ठीक है। एंटोनिम्स में हम लोग लिखेंगे ऑर्डिनरी और कॉमन। तो एक्सेप्शनल कोई भी चीज है उसका ऑपोजिट क्या होता है, ऑर्डिनरी या कॉमन होता है, जो हर जगह सेम होता है, ठीक है। एक्सेप्शनल मतलब जो बहुत रेयर होता है, कहीं कहीं पे ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट होता है डिवावर्ड। ओके, डिवावर्ड, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, एंड ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका मीनिंग हम लोग लिखेंगे लुक्ड एट विथ इंटेंस डिजायर और हंगर। किसी की तरफ बहुत डिजायर या हंगर की तरफ, हंगर, हंगर से देखना, ठीक है। सिनोनिम में हम लोग लिखेंगे स्टेयर्ड ईगरली और कंज्यूम्ड। एंटोनिम्स में लिख सकते हो इग्नोर्ड और अवॉइडेड, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, विक्ट्री, ठीक है। तो इसका मीनिंग में हम लोग लिखेंगे अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री और सक्सेस। सक्सेस का जो, विक्ट्री का जो फीलिंग होता है उसको हम लोग ट्रायम्फ बोलते हैं। सिनोनिम्स में हम लोग लिखेंगे विक्ट्री और अचीवमेंट। एंटोनिम्स होगा डिफीट और फेलियर, वेरी इजी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग का मतलब जो भी आपको बहुत आकर्षित करता है। इसका इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव। सिनोनिम होगा कैप्टिवेटिंग और एन्चांटिंग। एंटोनिम्स में लिखेंगे हम लोग बोरिंग और डल। नेक्स्ट जो वर्ड है उसका वो है डेज्ड, ठीक है। डेज्ड, डेज्ड का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब आप इतने शॉक हो किसी चीज से कि आप सोच नहीं पा रहे हो सही तरीके से। तो सिनोनिम इसका क्या होगा, स्टन्ड या कंफ्यूज्ड। एंटोनिम्स में हम लोग लिखेंगे अलर्ट और अवेयर। नेक्स्ट जो है क्रैडल। क्रैडल का जो मतलब होता है जो जैसे कि किसी को संभालना। जैसे हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, गोदी में हम लोग संभालते हैं, लेते पकड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रैडल बोलते हैं, उनको झुलाना हाथों में। तो इसका मीनिंग जो है वो हम लोग ये लिख सकते हैं, प्लेस दैट जेंटली सपोर्ट्स। कोई भी ऐसा प्लेस जो जेंटली किसी चीज को सपोर्ट करता हो। सिनोनिम में हम लोग लिखेंगे सपोर्ट और शेल्टर। एंटोनिम में हो सकता है नेग्लेक्ट और अबैंडनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है उसका वो है हस्की। हस्की का मतलब होता है डीप और रफ वॉइस। सिनोनिम इसका होगा हॉर्स और थ्रोटी। एंटोनिम्स हो सकता है क्लियर और शार्प। इसमें सिनोनिम में हम लोग सोनोरस भी लिख सकते हैं। सोनोरस इज आल्सो द वॉइस व्हिच इज वेरी डीप एंड गुड टू हियर। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वेस्टफुल। वेस्टफुल मतलब कोई भी चीज जो खराब हो गया हो या जिसको हम लोग फेंक देते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग में हम लोग लिखेंगे केयरलेस इन स्पेंडिंग और यूज। जब आप कोई भी चीज जो है उसको खरीदने में आप बहुत केयरलेस हो, उसको हम लोग वेस्टफुल बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम हो सकता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट वो इंसान होता है जो केयरलेसली किसी भी चीज के ऊपर स्पेंड कर देता है, खर्चा करता है। केयरलेस भी बोल सकते हो इसको। एंटोनिम में हम लोग लिखेंगे इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है पैसा बचाना, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है लेकिंग एनर्जी और इंटरेस्ट। जब भी आपका एनर्जी घट जाता हो, एनर्जी जब घट जाता हो, ठीक है, और इंटरेस्ट जब नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टलेस बोलते हैं। सिनोनिम में क्या लिखेंगे, लेथार्जिक और डल लिख सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स में लिखेंगे एनर्जेटिक और लाइवली। नेक्स्ट जो वर्ड है उसका मतलब है स्टैगर। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे टू वॉक और मूव अनस्टेडीली। सिनोनिम होगा टॉटर और रील। एंटोनिम होगा मार्च और स्ट्राइड। मार्च का मतलब तेजी से चलना, स्टैगर का मतलब लड़खड़ाना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है
26 मेंटल पीस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, येट आ सकता है। मेंटल पीस का मतलब अ शेल्फ अबव अ फायरप्लेस, किसी भी फायरप्लेस के ऊपर जो शेल्फ होता है, मेटल का शेल्फ, उसको हम लोग मेंटल पीस बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम में क्या हो सकता है, शेल्फ ही लिख सकते हो या तो फिर लेज लिख सकते हो। एंटोनिम क्या होगा, शेल्फ ऊपर होता है तो उसका नीचे जो होगा, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोर या बेस बोलेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है फेंट। फेंट का मतलब अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना। ठीक है, इसके मीनिंग में हम लोग लिखेंगे टू लूज कॉन्शियसनेस ब्रीफली, कुछ समय के लिए कॉन्शियसनेस जो है वो खो देना, बेहोश हो जाना। सिनोनिम लिखेंगे स्वॉन और कोलैप्स। एंटोनिम्स होगा रिवाइव एंड अवेकन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टच्ड। टच्ड का मतलब है कोई भी चीज जो आपको छू गया हो, दिल से जो आपको टच कर दिया हो, उसको हम लोग बोलते हैं टच्ड। ठीक है, मीनिंग में क्या लिखेंगे, इमोशनली मूव्ड, और सिनोनिम जो होगा इसका वो होगा अफेक्टेड और स्टायर्ड। एंटोनिम जो है उसमें हम लोग लिख सकते हैं इंडिफरेंट और अनमूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शाय। शाय का मतलब आपको पता ही है, शर्माना। तो ये इसमें हम लोग मीनिंग में लिख सकते हैं नर्वस और टिमिड इन कंपनी। सिनोनिम में लिखेंगे टिमिड और बेसफुल। बेसफुल, BASHFUL। एंटोनिम्स में लिखेंगे कॉन्फिडेंट और बोल्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थक जाना, मीनिंग होगा वेरी टायरिंग। सिनोनिम्स में लिखेंगे ड्रेनिंग और वियरिंग। वेरी भी होता है, वेरी भी लिख सकते हो आप, अगर एग्जॉस्ट अगर वर्ड है तो वेरी भी लिख सकते हो, वेरी का मतलब भी होता है थक जाना। एंटोनिम्स में लिखेंगे रिफ्रेशिंग एंड एनर्जाइजिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है नरिशिंग। नरिशिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ और न्यूट्रिशन। ठीक है, किसी भी चीज को आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सिनोनिम में लिख सकते हैं स्ट्रेंथनिंग और होलसम। एंटोनिम में लिखोगे हार्मफुल और वीकनिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है शोइंग नो इंटरेस्ट और कंसर्न। किसी भी चीज के प्रति जब आपका इंटरेस्ट ना हो या कंसर्न ना हो, आप ज्यादा चिंतित ना हो, तो एट दैट मोमेंट आप क्या लिख सकते हो, इनडिफरेंट लिख सकते हो। सिनोनिम में लिखोगे अनकंसर्न और डिटैच्ड। एंटोनिम्स होगा कैरिंग और इंटरेस्टेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो एब्सर्ड है। एब्सर्ड का मतलब होता है कंप्लीटली अनरीजनेबल, कोई भी ऐसा काम जो लॉजिकली नहीं हो, रैशनल नहीं हो, जो आपको समझ में नहीं आता, उसको आप एब्सर्ड बोल सकते हो। ठीक है, सिनोनिम में क्या लिखोगे, रिडिकुलस और इलॉजिकल। एंटोनिम क्या होगा, सेंसिबल एंड रीजनेबल। अभी हम लोग चलते हैं द वॉयज की तरफ। वॉयज से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। पहला जो वर्ड है वो होता है फोर्टे। फोर्टे का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज में आपका एक्सपर्टीज होना, मतलब आपका दखल होना। ठीक है, आप उसमें एक्सपर्ट हो। इंग्लिश में क्या लिखोगे, अ पर्सन स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी और स्किल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सिनोनिम क्या होगा, स्ट्रेंथ और स्पेशलिटी। एंटोनिम्स में लिखोगे वीकनेस और लिमिटेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है उसका मतलब होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, ऐसा एक चीज जो हर कोई काम कर सकता हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किल्ड इन मेनी डिफरेंट फील्ड्स, एक ऐसा इंसान जो अलग अलग फील्ड में क्या हो, स्किल्ड हो। सिनोनिम में क्या लिख सकते हो, मल्टी टैलेंटेड, एडेप्टेबल। एंटोनिम्स में क्या लिखोगे, लिमिटेड और इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, जो लिमिटेड होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, जो अलग अलग काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो वर्ड है वो रेंडिशंस होता है। रेंडिशंस का मतलब होता है परफॉर्मेंसेस और इंटरप्रिटेशंस, मतलब किसी ने ऑलरेडी कुछ करके रखा है, आप उसको कॉपी कर रहे हो, आप उसको अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, रेंडिशन बोला जाता है। जैसे कि पुराने सॉन्ग को आपने नए तरीके से गाया तो दैट इज अ रेंडिशन। ओके, तो इसका जो सिनोनिम होगा उसमें आप लिख सकते हो वर्जन्स और परफॉर्मेंसेस। एंटोनिम्स होगा ओरिजिनल्स और साइलेंस। तो जो हम लोग कॉपी करते हैं उसका ऑपोजिट क्या होगा, ओरिजिनल्स एंड साइलेंस। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल बहुत इजी है, रिलेटेड टू वंस ओन लाइफ स्टोरी, जिसका सिनोनिम होगा पर्सनल और सेल्फ रिटन। एंटोनिम होगा फिक्शनल एंड इमेजिनरी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो करिकुलम होता है। करिकुलम का मतलब होता है प्लान्ड कोर्स ऑफ स्टडी। कभी कभी ये सब वर्ड्स भी आपके आ सकते हैं जो कि हम लोग को पता होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन एग्जाम्स में इसका मीनिंग नहीं आता है हम लोग को लिखने के लिए, इसलिए ये सब वर्ड्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इनका सिनोनिम आप क्या लिखोगे, सिलेबस और प्रोग्राम। एंटोनिम में आप लिखोगे डिसऑर्गेनाइजेशन एंड रैंडमनेस। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है उसका
वो है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लार्ज इन क्वांटिटी, एक्सट्रीमली ग्रेट इन साइज और इंपॉर्टेंस। आप एग्जाम में ये लिखोगे इसका मीनिंग। सिनोनिम होगा एनॉर्मस और वास्ट। आप जायंट भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। एंटोनिम्स में आप लिखोगे टाइनी एंड इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एलिंग। एलिंग का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीजेस। ओके, इन पुअर हेल्थ आप लिखोगे मीनिंग में। और सिनोनिम में क्या लिखोगे, सिक और अनवेल। एंटोनिम में क्या लिखोगे, हेल्दी एंड फिट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मतलब होता है फाइनेंशियल एड और एजुकेशन। सिनोनिम होगा ग्रांट और फेलोशिप। एंटोनिम में आप लिखोगे सेल्फ फाइनेंसिंग एंड डेट। नेक्स्ट जो होता है वर्ड है वो स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टेगनेंट, रुक जाना, हॉल्ट, एक जगह में ठहर जाना। मीनिंग है नॉट मूविंग। सिनोनिम क्या लिखोगे, स्टिल और मोशनलेस। एंटोनिम में लिखोगे आप मूविंग एंड मोबाइल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विटनेस। विटनेस का मतलब होता है टू सी समथिंग हैपन, किसी चीज को होते हुए देखना। सिनोनिम जो है ऑब्जर्व लिखोगे या बिहोल्ड लिखोगे। एंटोनिम में आपको लिखना है इग्नोर्ड एंड ओवरलुक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू बिलीव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सिनोनिम में लिखोगे अमेजिंग और एस्टोनिशिंग। एंटोनिम्स में लिखोगे ऑर्डिनरी और बिलीवेबल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो ऑ होता है। थोड़ी देर पहले जो हमने वर्ड पढ़ा था उसके जैसे ये बहुत सिमिलर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरह ही होता है। अब फीलिंग और डीप वंडर एंड रेस्पेक्ट, जब आप बहुत आश्चर्यचकित हो और आप किसी की तरफ रेस्पेक्ट से देख भी रहे हो तो उसको आप ऑ बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा अमेजमेंट एंड रेवरेंस। एंटोनिम में लिखोगे इनडिफरेंस एंड कंटेम्प्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ट्रेवर्स्ड। ट्रेवर्स्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप देखना। ट्रेवल्ड अक्रॉस, ट्रेवर्स्ड का मतलब होता है ट्रेवल अक्रॉस, अलग अलग जगह में घूमना। सिनोनिम होगा क्रॉस्ड और जर्नीड। एंटोनिम में लिखोगे अवॉइडेड और बाईपास्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिहोल्डिंग। बिहोल्डिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जो है वो आपको दिखने में बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मीनिंग में क्या लिखोगे, सीइंग समथिंग रिमार्केबल। सिनोनिम में क्या लिखोगे, विटनेसिंग एंड ऑब्जर्विंग। एंटोनिम्स में लिखोगे डिसरिगार्डिंग एंड इग्नोरिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है इमोशनली अफेक्टेड स्ट्रांगली। कोई भी चीज आपको बहुत गहरी तरीके से मतलब इमोशनली अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो आप क्या बोलोगे, ओवरवेल्म्ड बोलोगे। सिनोनिम होगा मूव्ड एंड ओवरपावर्ड। एंटोनिम में लिख सकते हो काम एंड अनअफेक्टेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिवाइन। डिवाइन जो है गॉड से रिलेटेड है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो रिलेटेड टू गॉड और सेक्रेड। सिनोनिम में लिखोगे होली या सेक्रेड। एंटोनिम लिखोगे अर्थली या प्रोफेन। अर्थली जो होता है वो क्या होता है, गॉडली के ऑपोजिट होता है, ठीक है, जो अर्थ से रिलेटेड है। गॉडली का मतलब होता है जो हेवन होता है, जो भगवान से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फटीग। फटीग का मतलब होता है थक जाना, एग्जॉस्टिंग, जिसका मीनिंग आप लिख सकते हो एक्सट्रीम टायर्डनेस या एग्जॉस्टिंग भी लिख सकते हो। सिनोनिम में लिखोगे एग्जॉशन या वेरीनेस। एंटोनिम्स लिखोगे एनर्जी एंड फ्रेशनेस। यहाँ पे एक बात आप ध्यान देना, जो मीनिंग होगा और सिनोनिम होगा वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, जो मीनिंग है आप उसको अलग करके बाय हार्ट मत करो, आप जो सिनोनिम है उसी को आप बाय हार्ट करो, मीनिंग में आप वही वर्ड लिख देना, ठीक है। तो आपको अलग करके वर्ड मीनिंग पढ़ना नहीं है, वही सिनोनिम जो है वही वर्ड का मीनिंग भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है 18 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है इसका मतलब होता है वंस सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब खुद का पहचान। सिनोनिम में लिखोगे इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फहुड। एंटोनिम में लिखोगे एनोनिमिटी एंड ऑब्सक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्राइट एंड इंप्रेसिव। सिनोनिम जो है वो है ब्रिलियंट एंड स्पार्कलिंग। एंटोनिम इसका होगा डल एंड डिम। नेक्स्ट जो वर्ड है तो ग्लूमी भी आप लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट जो वर्ड है वो एफिनिटीज है। एफिनिटीज के लिए आप लिख सकते, एफिनिटीज का जो मीनिंग है वो होता है नेचुरल कनेक्शंस और सिमिलैरिटीज। ओके, नेचुरली किसी से कनेक्शन बन जाना। सिनोनिम जो है इसका ये है बॉन्ड्स एंड रिजेम्बलेंस। एंटोनिम होगा डिफरेंसेस एंड डिविजन्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और हेट्रेड, किसी को आप एनिमी समझना, इसको एनिमोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम में लिखोगे एनमिटी, दुश्मनी। बिटरनेस मतलब किसी के प्रति आपके मन में अगर बिटरनेस है, खराब चीज है, तो उसको एनिमोसिटी बोला जाता है। एंटोनिम्स होगा हार्मनी एंड गुडविल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूनिफाई। यूनिफाई का मतलब होता है जोड़ना आपस में, टू ब्रिंग टुगेदर एज वन। सिनोनिम होगा कंबाइन एंड इंटीग्रेट। एंटोनिम होगा डिवाइड एंड सेपरेट।
नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो अनसर्टेनिटीज है। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है सिचुएशंस ऑफ डाउट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कोई भी चीज जो है आप वो अनुमान ना कर पाओ कि ऐसा हो सकता है, तो उसको अनसर्टेनिटीज बोलते हैं या अनप्रेडिक्टेबिलिटी बोला जाता है। तो सिनोनिम में आप लिख सकते हो डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज, एंटोनिम्स में आप लिखोगे सर्टेनिटी या एश्योरेंस। इंपेयरलिस्ट, इंपेयरलिस्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू एक्सपांशनिस्ट फॉरेन रूल, मतलब कोई भी ऐसा रूल जो दूसरे जगह में अपने रूल को एक्सपांड करना चाहता हो। ठीक है, इसका सिनोनिम जो होता है वो कॉलोनियल है, एक्सप्लॉयटेटिव है। जैसे कि ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तो वही क्या हो सकता है, इंपेयरलिस्ट पावर बोल सकते हो कि उन्होंने अपने जगह को छोड़ के अपना जो रूल है वो इंडिया पे भी स्प्रेड करना चाहा, तो दैट इज इंपेयरलिस्टिक पावर। एंटोनिम्स जो है वो नेशनलिस्ट एंड इंडिपेंडेंट है। मेस्मराइजिंग, नेक्स्ट वर्ड मेस्मराइजिंग का मतलब होता है कैप्चरिंग कंप्लीट अटेंशन, कोई भी चीज जो आपका अटेंशन कंप्लीटली कैप्चर कर दे। ठीक है, सिनोनिम में क्या लिखोगे, एन्चांटिंग एंड हिप्नोटिक। एंटोनिम होगा इसका ऑपोजिट, बोरिंग एंड अनइम्प्रेसिव। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है असेल्ड। असेल्ड का मतलब होता है अटैक सडनली और फोर्सफुली, कोई भी चीज अचानक से आपके ऊपर झपट पड़ना, उसको हम लोग बोलते हैं असेल्ड। सिनोनिम होगा असॉल्टेड और ओवरवेल्म्ड। एंटोनिम में क्या लिखोगे, कंफर्टेड एंड प्रोटेक्टेड, कोई भी चीज आपको इमीडिएटली अचानक से पकड़ लेना, जकड़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो इन्यूमरेबल है। इन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल, मीनिंग टू मेनी टू बी काउंटेड, जिसको आप गिन ना सको। सिनोनिम में क्या लिखोगे, काउंटलेस एंड एंडलेस। एंटोनिम जो होता है फ्यू एंड लिमिटेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोलोंग्ड। प्रोलोंग्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो लंबे समय तक रहे। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसका मीनिंग आप लिख सकते हो। सिनोनिम जो है इसका लेंदी होगा, एक्सटेंडेड होगा। एंटोनिम में लिख सकते हो ब्रीफ एंड शॉर्ट। 29 एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है होता है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर। सिनोनिम में क्या लिखोगे, उस जगह का मूड। एम्बियंस का मतलब होता है मूड एंड एनवायरनमेंट। एंटोनिम्स लिखोगे डलनेस एंड एम्प्टीनेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो चेरावती। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आ सकता है एग्जाम में, यू कैन नेवर से। तो इसका मतलब होता है कीप मूविंग फॉरवर्ड। इसका सिनोनिम जो है वो है परसिवरेंस, ऑनवर्ड जर्नी। परसिवरेंस भी बोल सकते हो, ऑनवर्ड जर्नी भी बोल सकते हो। एंटोनिम होगा स्टैग्नेशन, एक जगह में रुकना। एंड विथड्रॉल मतलब अपना मतलब हट जाना कहीं से। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग वर्जर से देखेंगे। वर्जर का जो पहला वर्ड है वो क्वेश्चनिंग है, पहले ही ओपनिंग सेक्शन में ये आपको मिल जाता है। ठीक है, मीनिंग है अ चर्च सेरेमनी वेयर अ बेबी इज नेम्ड, एक चर्च का सेरेमनी जहां पे बच्चे का नामकरण होता है। सिनोनिम होगा बैप्टिज्म और नेमिंग सेरेमनी। एंटोनिम होगा फ्यूनरल और बरियल। नेमिंग सेरेमनी का ऑपोजिट आपको अगर लिखना है तो फ्यूनरल या बरियल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉम्प्लेसेंस। कॉम्प्लेसेंस का मतलब होता है क्वाइट सेटिस्फेक्शन विद वनसेल्फ, अपने से खुश होना। ठीक है, सिनोनिम होगा सेल्फ सेटिस्फेक्शन या स्मगनेस। एंटोनिम में आप लिख सकते हो कंसर्न एंड डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है काम, सीरियस एंड रिस्पेक्टेबल। सिनोनिम में आप लिखोगे स्टेटली, रिस्पेक्टेबल। एंटोनिम्स में लिखोगे अनडिग्निफाइड एंड शेमफुल। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो डिस्कंसर्टिंग है। डिस्कंसर्टिंग है, डिस्कंसर्टिंग का जो मीनिंग है वो कॉजिंग डिस्कंफर्ट और अनईज। सिनोनिम में आप लिखोगे डिस्टर्बिंग एंड अनसेटलिंग। एंटोनिम में लिखोगे रीअश्योरिंग या कंफर्टिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सक्सेशन। सक्सेशन का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है अ सीरीज ऑफ फॉलोइंग वन अनदर, कोई भी आपके बाद जो चीजों को फॉलो करता है उसको हम लोग सक्सेशन बोलते हैं। सिनोनिम में आप क्या लिखोगे, सीक्वेंस, सीरीज। एंटोनिम में लिखोगे इंटरप्शन और ब्रेक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन्फर्म। इन्फर्म का जो मीनिंग है वीक ड्यू टू एज और इलनेस, मतलब एज के वजह से अगर आप बीमार पड़ गए हो, एज की वजह से आप अगर वीक पड़ गए हो। ठीक है, सिनोनिम में क्या लिखोगे, फीबल लिखोगे या फ्रेल लिखोगे। एंटोनिम जो होगा इसका स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है विकर। विकर का मतलब होता है अ पैरिश प्रिस्ट, जो एक पैरिश चर्च का जो प्रिस्ट होता है, प्रिस्ट भी लिख सकते हो आप। सिनोनिम में क्लर्जीमैन या प्रिस्ट लिखोगे। एंटोनिम जो होता है ले पर्सन या सिविलियन, जो नॉर्मल लोग हैं उनको। वेस्ट्री का मतलब होता है अ रूम इन अ चर्च ऑफ अ क्लर्जी, फॉर क्लार्जी गार्मेंट्स, तो जहां पे क्लार्जी अपने गारमेंट्स रखते हैं, अपने जो कपड़े रखते हैं उसको हम लोग वेस्ट्री बोलते हैं। जिसका सिनोनिम होगा सैक्रिस्टी और रॉबिंग रूम, और इसका एंटोनिम होगा नेव या आयल। ठीक है, उसके बाद डिसार्मिंग। डिसार्मिंग का मतलब होता है विनिंग ट्रस्ट बाय सिंप्लिसिटी और हार्म।
ठीक है। डिसार्मिंग का मतलब होता है किसी का ट्रस्ट आप जीतना अपने चार्म से, अट्रैक्टिवनेस से। इसका जो सिनोनिम है वो है विनिंग एंड चार्मिंग, एंटोनिम होगा थ्रेटनिंग एंड हॉस्टाइल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है अनविलिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, किसी का ओपिनियन आप चेंज करने से अनविलिंग हो, ठीक है। जो भी इंसान वो दृढ़ हो, स्टैटिक हो, फर्म हो कि मैं अपना ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा, उसको ऑब्स्टिनेट बोला जाता है। सिनोनिम होगा स्टबर्न एंड इनफ्लेक्सिबल, एंटोनिम होगा फ्लेक्सिबल एंड यील्डिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो एमास्ड। एमास्ड का मतलब होता है कलेक्टेड ग्रेजुअली इन लार्ज अमाउंट्स, बहुत सारी चीजों को एक साथ में धीरे धीरे करके जमा करना, उसको एमास्ड बोलते हैं। जैसे कि वर्जर ने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। सिनोनिम होगा एक्यूमुलेटेड और गैदर्ड, एंटोनिम्स में क्या लिखोगे, स्पेंट और स्क्वेंडर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है शोइंग अपर क्लास रिफाइनमेंट या अपर क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स। सिनोनिम होगा इसका नोबल एंड रिफाइंड, एंटोनिम होगा वल्गर एंड कोआर्स, या तो फिर आप कॉमन भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेंडर अनटू सीजर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो मीनिंग आप क्या लिखोगे, गिव वर्ल्डली अथॉरिटी व्हाट इज ड्यू, मतलब जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिलना, उसको बोला जाता है रेंडर अनटू सीजर्स। सिनोनिम में क्या लिखोगे, ओबे या अथॉरिटी, एक्सेप्ट, रियलिटी, एंटोनिम्स में लिखोगे रिबेल और रेजिस्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है गेन्ड थ्रू एफर्ट और हार्डवर्क इन टाइम। सिनोनिम्स इसका लिखोगे ऑब्टेन्ड और अर्नड, एंटोनिम्स में लिखोगे लॉस्ट और रेलिंक्विश्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है वरी और अनईज। सिनोनिम में क्या लिखोगे, कंसर्न एंड नर्वसनेस, एंटोनिम्स जो है इसका क्या होगा, काम एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो डिस्टिंग्विश्ड है। डिस्टिंग्विश्ड का जो मीनिंग है वो है रिस्पेक्टेबल एंड इंप्रेसिव। सिनोनिम आप क्या लिखोगे, एमिनेंट एंड डिग्निफाइड, एंटोनिम होगा ऑर्डिनरी एंड ऑब्सक्योर, कॉमन भी लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एक्शन और चॉइस, किसी भी काम को करने के लिए आपका जो फ्रीडम, उसको लैटिट्यूड बोला जाता है। सिनोनिम में क्या लिखोगे, लिबर्टी लिख सकते हो, टॉलरेंस लिख सकते हो, ठीक है, एमांसिपेशन लिख सकते हो। एंटोनिम में क्या लिखोगे, रेस्ट्रिक्शन एंड रिजिडिटी, इंप्रिजनमेंट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्स्टेनर। एब्स्टेनर मतलब किसी चीज से दूर रहना, ठीक है। वन हु अवॉइड्स अल्कोहल, जो अल्कोहल से दूर रहता है उसको एब्स्टेनर बोला जाता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होता है, टी टॉटलर एंड नॉन ड्रिंकर। एंटोनिम्स में क्या लिखोगे, ड्रिंकर लिखोगे या अल्कोहलिक लिखोगे, ओके। तो एब्स्टेनर का मतलब होता है जो अल्कोहल यूज नहीं करता, उसका ऑपोजिट क्या होगा, अल्कोहलिक और ड्रिंकर। नेक्स्ट डिमीन। डिमीन का मतलब होता है किसी के चरित्र के ऊपर आघात करना या हार्म करना, ठीक है। टू लोअर वंस डिग्निटी, किसी भी डिग्निटी के किसी के डिग्निटी को लोअर करना। सिनोनिम क्या लिखोगे, डिग्रेड एंड ह्यूमिलिएट, एंटोनिम्स में लिखोगे ऑनर एंड अपलिफ्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अनरफल्ड। अनरफल्ड का मतलब होता है काम और डिस्पाइट ट्रबल, मतलब कोई भी परेशानी आई हो लेकिन आप शांत हो, उसको अनरफल्ड बोला जाता है। सिनोनिम में क्या लिखोगे, कंपोज्ड एंड काम, एंटोनिम्स में क्या लिखोगे, एजिटेटेड, एंजाइटी भी लिख सकते हो या डिस्टर्ब भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्विवर्ड। क्विवर्ड का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बल और शेकिंग, ठीक है, क्वैकिंग। सिनोनिम होगा शुक एंड शिवर्ड, एंटोनिम्स लिखोगे स्टेडी एंड स्टिफेंड, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है मर्सीफुल एंड प्रोविडेंस। इसका मतलब होता है गॉड्स काइंड गाइडेंस इन लाइफ, भगवान का जब आपको गाइडेंस मिल जाता है उसको मर्सीफुल प्रोविडेंस बोला जाता है। सिनोनिम क्या होगा इसका, डिवाइन ग्रेस या फेट लिख सकते हो, एंटोनिम में लिख सकते हो मिसफॉर्चून एंड क्रूअल्टी। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो तो नैक है। नैक का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट। सिनोनिम जो है इसका एप्टीट्यूड और स्किल होता है, ठीक है। एंटोनिम इसका क्या होगा, इनएप्टीट्यूड और क्लमजीनेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है केयरफुल एंड वाइज जजमेंट, किसी भी चीज के ऊपर आपका जो ओपिनियन है वो वाइज है, उसको प्रूडेंस बोला जाता है। सिनोनिम इसका होगा कॉशन एंड विजडम। एंटोनिम्स में आप लिख सकते हो रेकलेसनेस या फॉली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब होता है बिहेवियर और मैनर। सिनोनिम क्या लिखोगे, कंडक्ट और बेयरिंग, एंटोनिम्स में लिखोगे मिसकंडक्ट एंड रूडनेस। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो इरिप्रोचेबल है। इरिप्रोचेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप जरूर देख के जाना। फ्री फ्रॉम फॉल्ट मतलब आप दोषी ना हो, ठीक है, आप मतलब दोषी, आप गिल्टी ना हो, उसको फ्री फ्रॉम फॉल्ट बोला जाता है, इरिप्रोचेबल। सिनोनिम्स जो है फ्लॉलेस,
ब्लेमलेस, एंटोनिम्स होगा ब्लेमवर्दी एंड फॉल्टी। फुटमैन, फुटमैन का मतलब होता है मेल डोमेस्टिक सर्वेंट, मेल डोमेस्टिक सर्वेंट को यूरोपियन कंट्रीज में फुटमैन बोला जाता है। सिनोनिम होगा अटेंडेंट और सर्वेंट, एंटोनिम्स इसका एम्प्लॉयर और मास्टर। जेनुफ्लेक्ट का मतलब होता है बेंड वंस नी, किसी के आगे मतलब आप नील डाउन करके बैठ जाना, उसको क्या बोला जाता है, इन रेस्पेक्ट जेन्युफ्लेक्ट बोला जाता है। सिनोनिम होगा इसका नील और बाउ, एंटोनिम्स होगा स्टैंड अपराइट और डिफाई। सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है क्वाइट एंड रिस्ट्रेन्ड, मतलब शांत रहना, काम रहना। इसमें आप लिख सकते हो म्यूटेड एंड कंट्रोल्ड, एंटोनिम लिख सकते हो लाउड एंड एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट होता है ट्राइफल, ट्राइफल का मतलब होता है अ स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में, या स्लाइटली बहुत ही कम। सिनोनिम इसका होगा स्लाइटली, अ लिटिल, एंटोनिम्स होगा ग्रेटली एंड कंसिडरेबल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शार्पली, शार्पली का मतलब होता है इन अ हार्श और सडन मैनर, अचानक से कोई चीज हो जाना। सिनोनिम्स में लिखोगे हार्शली और एब्रप्टली, एंटोनिम्स लिखोगे जेंटली एंड माइल्डली। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये शायद हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, वी शुड नॉट रिपीट इट। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट भी हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। एमास, एमास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है वर्चर में, ठीक है। देन हम लोग लिखेंगे फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें आप सिनोनिम्स में वेल्थ लिख सकते हो, रिचेस लिख सकते हो, एंटोनिम्स होगा पॉवर्टी एंड हार्डशिप। नेक्स्ट लिख सकते हो एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या करना, मनी प्लेस्ड इन अ बैंक, जब पैसे को जमा करते हो तो वो डिपॉजिट कहलाता है। सिनोनिम में क्या लिखोगे सेविंग्स एंड फंड, एंटोनिम्स में लिखोगे विथड्रॉल और डेट। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब है टू पुट मनी इनटू समथिंग फॉर प्रॉफिट, किसी जगह में प्रॉफिट के लिए पैसे को लगाना, इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट बोलते हैं। सिनोनिम क्या होगा फंड और फाइनेंस, एंटोनिम्स में क्या लिखोगे वेस्ट एंड स्क्वांडर। नेक्स्ट होता है गिल्ट एज्ड, गिल्ट एज्ड का मतलब होता है वेरी सेफ एंड रिलायबल। सिनोनिम्स में लिखोगे सिक्योर एंड डिपेंडेबल, एंटोनिम्स में लिखोगे रिस्की एंड अनसेफ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज मतलब होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, इसको हम लोग सिक्योरिटीज बोलते हैं। सिनोनिम्स जो है वो एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, एंटोनिम्स जो है लायबिलिटीज एंड लॉसेस। नेक्स्ट जो है अनसर्टेनिटी, ये हम लोग कर चुके हैं शायद। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है विदाउट कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस। सिनोनिम्स में लिखोगे डाउटफुल और हेजिटेंटली, एंटोनिम्स में लिखोगे कॉन्फिडेंटली या फर्मली, या तो फिर सर्टेन भी लिख सकते हो। डीमीन हम लोग पढ़ चुके हैं। टॉलरेंट का मतलब होता है एक्सेप्टिंग अदर्स बिहेवियर और व्यूज, किसी के व्यूज को एक्सेप्ट करना। सिनोनिम्स में क्या लिखोगे पेशेंट, ब्रॉड, ब्रॉड माइंडेड, एंटोनिम्स में लिखोगे इंटॉलरेंट, नैरो माइंडेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल एंड टैक्टफुल। सिनोनिम्स में लिखोगे कॉशियस एंड प्रूडेंट, एंटोनिम्स जो होता है वो केयरलेस एंड इनडिस्क्रीट होता है। नेक्स्ट जो है सबड्यूड हम लोग पढ़ चुके हैं। एडमिरेशन, एडमिरेशन आपको पता है रेस्पेक्ट मिक्स्ड विद अप्रूवल, जिसका सिनोनिम में लिखोगे आप एप्रिशिएशन एंड रेस्पेक्ट, एंटोनिम्स होगा कंटेम्प्ट एंड डिसलाइक। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी के प्रति खराब फीलिंग्स रखना। कैपेसिटी, एबिलिटी और कंपिटेंस होता है इसका मीनिंग। सिनोनिम में लिखोगे कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी, एंटोनिम्स में लिखोगे इनकैपेसिटी और वीकनेस। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज। सिनोनिम्स में लिखोगे अनअवेयरनेस, इलिटरेसी, एंटोनिम्स में लिखोगे नॉलेज एंड लर्निंग। नेक्स्ट जो वर्ड होता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब आपको पता है नॉट एबल टू बी डन। सिनोनिम्स में लिखोगे अनअचीवेबल और इम्प्रैक्टिकेबल, एंटोनिम्स में लिखोगे पॉसिबल एंड अचीवेबल। नेक्स्ट जो वर्ड होता है अनइजीली, अनइजीली का मतलब होता है रेस्टलेस और नर्वसनेस। सिनोनिम्स में लिखोगे नर्वसली और एंशियसली, एंटोनिम्स में लिखोगे कामली एंड कंफर्टेबली। नेक्स्ट जो वर्ड होता है प्रूडेंस, प्रूडेंस हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रिफ्रेक्टरी का मतलब होता है डाइनिंग रूम, ओके। सिनोनिम्स में लिखोगे डाइनिंग हॉल या मेस, एंटोनिम्स होगा किचन और पेंट्री। नेक्स्ट होता है रिजोल्यूट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिजोल्यूट का मतलब होता है फर्म एंड डिटरमिन्ड। सिनोनिम्स में लिखोगे स्टेडफास्ट एंड डिटरमिन्ड, एंटोनिम्स में लिखोगे हेजिटेंट एंड इनडिसाइसिव। नेक्स्ट जो वर्ड है बेनाइनिटी, बेनाइनिटी का मतलब होता है काइंडनेस और जेंटलनेस। सिनोनिम्स होगा काइंडनेस, गुडविल, एंटोनिम्स में लिखोगे हार्शनेस एंड क्रुएलिटी। नेक्स्ट जो ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप देख सकते हो। एक्सेसिवली रिस्पेक्टफुल और सबमिसिव। सिनोनिम्स में लिखोगे सर्वाइल एंड फॉनिंग, एंटोनिम्स में लिखोगे कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो एक्सेलेस्टिक, सेलेस्टिकल, एक्सेलेस्टिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू चर्च। सिनोनिम्स होगा रिलीजियस और क्लैरिकल, एंटोनिम्स लिखोगे सेकुलर या वर्ल्डली। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस एंड सॉलम। सिनोनिम्स जो है सीरियस एंड स्टर्न, एंटोनिम्स में लिखोगे चेयरफुल एंड लाइट हार्टेड।
56 सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस आपको पता है कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस होता है, सिनोनिम्स में लिखोगे कॉन्फिडेंस एंड पॉइज, एंटोनिम्स में लिखोगे सेल्फ डाउट एंड इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट जो वर्ड होता है अनइम्पेचेबल, अनइम्पेचेबल मतलब बेदाग, इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज, जिसको आप क्रिटिसाइज ना करो, कर ही नहीं सकते। सिनोनिम्स में लिखना है आपको फ्लॉलेस एंड ब्लेमलेस, एंटोनिम्स में लिखोगे फॉल्टी या क्वेश्चनेबल। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे अभी मार्टर कॉर्नर से, ठीक है। मार्टर कॉर्नर से पहला जो वर्ड है वो एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? शॉप और प्लेस फॉर बिजनेस। सिनोनिम क्या लिखोगे? शॉप, आउटलेट, सेटअप, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स में आप लिखोगे क्लोजर और शट डाउन। नेक्स्ट जो वो तो ज्लिब, ज्लिब का मतलब होता है केयरलेस और थॉटलेस, कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना उसको ज्लिब बोलते हैं। सिनोनिम्स में क्या लिखोगे? फ्लिपेंट या शैलो, एंटोनिम्स में लिखोगे सीरियस एंड थॉटफुल। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब अलग अलग चीजों को एक साथ में असॉर्टमेंट बोला जाता है। सिनोनिम्स में लिखोगे कलेक्शन और मिक्सचर, एंटोनिम्स में लिखोगे यूनिफॉर्मिटी या सेमनेस। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज मोबाइल, इजीली यू कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिनोनिम में लिखोगे मूवेबल और हैंडी, एंटोनिम्स में लिखोगे फिक्स्ड एंड इमूवेबल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो डिस्पेप्टिक। डिस्पेप्टिक का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। सिनोनिम्स होगा इल और अनईजी, एंटोनिम्स में लिखोगे हेल्दी या फिट। नेक्स्ट जो वर्ड होता है हैगलिंग। हैगलिंग का मतलब परेशान करना, आर्ग्यू करना, किसी से झगड़ा करना। सिनोनिम्स में लिखोगे बार्गेनिंग या नेगोशिएटिंग, एंटोनिम्स में लिखोगे एग्रीइंग और एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट जो वर्ड होता है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच करना, क्लोजली एंड केयरफुली इंस्पेक्ट करना, ठीक है। सिनोनिम्स में लिखोगे इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन या एग्जामिनेशन, एंटोनिम्स में लिखोगे नेग्लेक्ट और इग्नोरेंस। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो प्रोबिंग है। प्रोबिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग डीपली, किसी भी चीज को ध्यान से निरीक्षण करना। सिनोनिम्स में लिखोगे एग्जामिनिंग और एक्सप्लोरिंग, एंटोनिम होगा इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो वेप्स होता है। वेप्स का मतलब होता है होमलेस एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। सिनोनिम्स में लिखोगे स्ट्रेज और ऑर्फन्स, एंटोनिम्स में लिखोगे केयर्ड फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो रैग्स होता है। रैग्स का मतलब होता है ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स। सिनोनिम्स में लिखोगे टैटर्स एंड श्रेड्स। एंटोनिम्स जो होता है फाइनरी एंड गुड क्लॉथ्स। सोफिस्टिकेटेड भी लिख सकते हो उसके जगह में। ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब होता है कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, किसी भी चीज के ऊपर आपका बहुत ज्यादा इच्छा रहना। सिनोनिम्स में क्या लिखोगे? एंथुजियाज्म एंड जील, एंटोनिम्स में लिखोगे एपैथी एंड इंडिफरेंस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो श्रिल है। श्रिल का मतलब होता है शार्प या लाउड, हाई पिच्ड एंड हार्श साउंड। सिनोनिम्स में लिखोगे पियर्सिंग एंड शार्प, एंटोनिम्स में लिखोगे सॉफ्ट एंड मेलो। नेक्स्ट जो वर्ड होता है लिम्प। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना, वॉकिंग विद डिफिकल्टी। स्टैगर भी लिम्प का ही ऑल्टरनेटिव सिनोनिम्स लिख सकते हो आप। सिनोनिम्स में हॉबल, स्टैगर, एंटोनिम्स में लिखोगे स्ट्राइड एंड वॉक फॉर्मली। नेक्स्ट होता है मिससेलेनियस। मिससेलेनियस का मतलब होता है अलग अलग टाइप के ऑफ वेरियस काइंड्स। सिनोनिम्स में होगा वैरिड या मिक्स्ड, एंटोनिम्स होगा यूनिफॉर्म एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो एनकम्बरेंसेस है। एनकम्बरेंसेस का मतलब होता है बर्डन्स और लोड्स, बोझ, बोझा जिसको बोलते हैं हम लोग वो। सिनोनिम्स में होगा लोड्स एंड हिंड्रेंसेस, एंटोनिम्स में लिखोगे आप फ्रीडम एंड रिलीफ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्लोटेड। ग्लोटेड का मतलब होता है ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। फेल्ट प्राउड, प्लेजर, ऑफन सेल्फिशली, ठीक है। सिनोनिम्स में लिखोगे रिजॉइस्ड एंड बोस्टेड, एंटोनिम्स में लिखोगे रिग्रेटेड एंड लेमेंटेड। नेक्स्ट जो वर्ड होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टू हार्म और डिजीज, तो किसी भी चीज से आप मतलब किसी भी चीज से आप अनहार्म्ड हो तो उसको इम्यूनिटी बोल सकते हो। सिनोनिम्स में लिखोगे प्रोटेक्शन एंड रेजिस्टेंस, एंटोनिम्स में लिखोगे वल्नरेबिलिटी और वीकनेस। नेक्स्ट जो वर्ड होता है फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है टू ग्रो और डेवलप वेल। सिनोनिम्स में होगा थ्राइव एंड प्रॉस्पर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आप ध्यान देना। एंटोनिम्स में होगा डिक्लाइन एंड विदर। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। सिनोनिम्स में लिखोगे हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, एंटोनिम्स में लिखोगे डिससेटिस्फेक्शन एंड अनरेस्ट। नेक्स्ट जो वर्ड होता है बैबलिंग। बैबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, टॉकिंग नॉइजली और कंफ्यूज्डली। सिनोनिम्स में लिखोगे चैटरिंग और मर्मरिंग, एंटोनिम्स में लिखोगे साइलेंस या काम। नेक्स्ट जो वर्ड होता है रेस्ट्रेंट्स। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है पकड़ के रखना, लिमिट्स, कंट्रोल, ठीक है। सिनोनिम्स में लिखोगे रेस्ट्रिक्शंस एंड चेक्स, एंटोनिम्स में लिखोगे फ्रीडम एंड लिबर्टी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बैटलफील्ड। बैटलफील्ड आपको पता है प्लेस ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट या अ प्लेस ऑफ वॉर और बैटल, जिसका सिनोनिम्स लिखोगे वॉर जोन, कम्बैट एरिया, बैटलफील्ड। एंटोनिम्स में होगा पीस एंड काम। नेक्स्ट जो वर्ड होता है लूटेड। लूटेड का मतलब स्टोलन, स्टोलन ड्यूरिंग कैओस और वायलेंस। सिनोनिम्स में लिखोगे प्लंडर्ड एंड रॉब्ड, एंटोनिम्स में लिखोगे प्रोटेक्टेड एंड रिटर्न्ड।
नेक्स्ट जो वर्ड होता है कम्युनिके, इट्स कम्युनिके। कम्युनिके का मतलब होता है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो भी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट अगर दिया जाता है उसको कम्युनिके बोला जाता है। सिनोनिम में लिखोगे अनाउंसमेंट या नोटिस, एंटोनिम्स लिखोगे सीक्रेसी एंड साइलेंस। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो क्लैमर्ड, क्लैमर्ड का मतलब होता है डिमांडेड, लाउडली चिल्ला के बोलना कोई चीजों को। सिनोनिम्स होगा शाउटेड एंड प्रोटेस्टेड, एंटोनिम्स होगा विस्पर्ड एंड एक्सेप्टेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है किसी भी जगह को रेस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब जहां पे आप आ जा नहीं सकते। मीनिंग लिखोगे ब्लॉक्ड और सील्ड फ्रॉम एक्सेस। सिनोनिम्स लिखोगे बैरिकेडेड एंड सील्ड, एंटोनिम्स लिखोगे ओपनड एंड रिलीज्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो इंडल्जेंस है। इंडल्जेंस मतलब किसी भी चीज के ऊपर लेनिएंट होना, मतलब आप छोड़ देना, इजीली होने देना किसी को, ठीक है। सिनोनिम्स में लिखोगे लेनियंसी एंड मर्सी, एंटोनिम्स में लिखोगे स्ट्रिक्टनेस एंड सिवियरिटी। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है एन एरिया नॉट इजीली नोटिस्ड। सिनोनिम्स होगा अननोटिस्ड एरिया, वीकनेस, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। एंटोनिम्स होगा फोकल पॉइंट और विजिबिलिटी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस मतलब होता है रिकॉलिंग या पुरानी चीजों को रिमेंबर करना, याद करना, मेमोरी ऑफ द पास्ट। सिनोनिम में क्या लिखोगे रिकलेक्शन एंड मेमोरी, एंटोनिम्स में क्या लिखोगे फॉरगेटफुल एंड ऑब्लिवियन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फ्रेड, फ्रेड का मतलब होता है वॉर्न आउट और इरिटेटेड। सिनोनिम्स में लिखोगे क्या स्ट्रेन्ड या वॉर्न। एंटोनिम्स में लिखोगे काम या कंपोस्ट। नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे बिना कुटीर से, ठीक है। बिना कुटीर का जो पहला वर्ड है वो है मॉटली, मॉटली का मतलब होता है मिक्स्ड इन एन इरेगुलर वे। सिनोनिम्स होगा मिक्स्ड एंड असॉर्टेड, एंटोनिम्स होगा यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। अनपर्टर्ब का मतलब होता है अनडिस्टर्ब, काम या अनअफेक्टेड। सिनोनिम्स में लिखोगे कंपोज्ड एंड स्टेडी, एंटोनिम्स में लिखो डिस्टर्ब्ड एंड एजिटेटेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हैप्पैज़र्डली, हैप्पैज़र्डली मतलब डेंजरसली इधर उधर निकालना, जिसका मतलब इंग्लिश में लिखोगे इन अ रैंडम और केयरलेस मैनर। सिनोनिम्स होगा रैंडमली और chaotically, एंटोनिम्स होगा सिस्टमैटिकली एंड ऑर्डरली। ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है हिडन और ब्लॉक्ड फ्रॉम व्यू। सिनोनिम्स होगा कंसील्ड एंड वेल्ड, एंटोनिम्स होगा एक्सपोज्ड एंड रिवील्ड। मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड मियगर। मीनिंग में आप एक्सट्रीमली स्मॉल लिख सकते हो। सिनोनिम्स में टाइनी या नेग्लिजिबल, एंटोनिम्स में होगा एनॉर्मस या मैसिव, या फिर जायंट भी लिख सकते हो। नाइविटी, नाइविटी का मतलब होता है इनोसेंट, सिंप्लिसिटी और लैक ऑफ एक्सपीरियंस। सिनोनिम्स होगा इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, एंटोनिम्स में लिख सकते हो श्रूडनेस एंड सोफिस्टिकेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्नॉड, ग्नॉड का मतलब होता है च्यूड और वॉन अवे, जैसे कि किसी भी लकड़ी के चीज को जो इंसेक्ट होता है वो अंदर से खा देता है तो उसको ग्नॉड बोला जाता है। सिनोनिम्स में लिखोगे निबल्ड एंड इरोडेड, एंटोनिम्स में लिखोगे रिपेयर्ड एंड रिजॉर्टेड, रेस्टोर्ड, सॉरी, रिपेयर्ड एंड रेस्टोर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड का मतलब होता है इन अ रूइंड और डिकेड कंडीशन। सिनोनिम्स होगा शैबी एंड रैमशैकल, एंटोनिम्स में लिख सकते हो वेल मेंटेन एंड स्टर्डी। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है वो स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है स्प्रेड ओवर एन एरिया। सिनोनिम्स होगा डिस्पर्स्ड एंड स्ट्रून, एंटोनिम्स होगा गैदर्ड एंड कलेक्टेड। नेक्स्ट जो वर्ड है अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब एकदम इजीली आप याद रखो फॉर्मर, ठीक है। सिनोनिम्स में लिखोगे फॉर्मर या प्रीवियस, एंटोनिम्स होगा करंट या प्रेजेंट। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो बायगोन, बायगोन का मतलब होता है ऑलरेडी जो गुजर चुका है, ठीक है, बिलोंगिंग टू द पास्ट। सिनोनिम्स में लिखोगे पास्ट, ओल्डन, एंटोनिम्स में लिखोगे मॉडर्न या प्रेजेंट। डिस डिसर्नेबल, डिसर्नेबल का मतलब होता है एबल टू बी नोटिस्ड और रिकॉग्नाइज, किसी भी चीज को देखने लायक, ठीक है, जो नोटिस में आए, लोगों के नजर में आ जाए। सिनोनिम्स में क्या लिखोगे विजिबल या नोटिसेबल, एंटोनिम्स में लिखोगे इंडिस्टिंक्ट एंड अनक्लियर। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो बेरिंग है, बेरिंग का मतलब होता है प्रेशर। क्या लिखोगे एंड्यूरिंग या टॉलरेंट, मीनिंग सिनोनिम्स लिखोगे एंड्यूरिंग, सस्टेनिंग, एंटोनिम्स में लिखोगे अवॉइडिंग एंड एस्केपिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो कैकोफनी, कैकोफनी का मतलब होता है हार्श मिक्सचर ऑफ डिफरेंट नॉइजेस। सिनोनिम्स में लिखोगे डीन या रैकेट या आप लिख सकते हो रकस, लिख सकते हो आप बसल, लिख सकते हो नॉइजी, लिख सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स में लिखोगे साइलेंस एंड हार्मनी। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो एडम्बरेटेड होता है, एडम्बरेट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो एडम्बरेटेड, एडम्बरेटेड का मतलब होता है सजेस्टेड और आउटलाइंड। सिनोनिम्स होगा हिंटेड, फॉरशैडोड, एंटोनिम्स होगा क्लैरिफाइड एंड एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट वर्ड होता है क्विसेंस, क्विसेंस का मतलब है स्टेट ऑफ क्वाइट एंड इलनेस। सिनोनिम्स होगा काम एंड साइलेंट, एंटोनिम में लिखना है एक्टिविटी और टर्बुलेंस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ फॉर अ पर्पस। सिनोनिम्स होगा एडिक्वेट एंड एनफ, एंटोनिम्स होगा इनसफिशिएंट और लैकिंग।
18 मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है डल ड्यू टू रिपीटेशन, कोई भी चीज बार बार होना, ठीक है, जिसको हम लोग बोरिंग या टेडियस बोल सकते हैं सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स में लिख सकते हो वेरिड एंड इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो लाइफलेस, लाइफलेस आपको पता है, आप देख लेना यहां से। स्टेड, स्टेड का मतलब होता है सीरियस एंड अनएडवेंचरस, सिनोनिम्स में लिखोगे सॉबर या सेडेट, एंटोनिम्स में लिखोगे लिवली एंड अनकन्वेंशनल। लैंग्विडिटी, लैंग्विडली, लैंग्विडली का मतलब होता है बहुत पीसफुली या बहुत स्लोली, ठीक है, इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड मैनर, सिनोनिम्स में लिखोगे लेजीली या स्लगिशली, एंटोनिम्स लिखोगे एनर्जेटिकली या ब्रिस्कली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, डेकोरेटेड या एम्बेलिश्ड बोल सकते हो, सिनोनिम्स में लिखोगे डेकोरेटेड और ऑर्नामेंटेड, एंटोनिम्स होगा स्ट्रिप्ड एंड प्लेन। डिमीनर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्विजिशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेकेंट, वेकेंट का मतलब होता है एम्प्टी या अनऑक्युपाइड, सिनोनिम्स होगा एम्प्टी एंड अनइंहेबिटेड, एंटोनिम्स होगा ऑक्युपाइड एंड फिल्ड। नेक्स्ट जो वर्ड होता है रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलरली, एक जैसा दिखना, सिनोनिम्स में लिखोगे लाइकनेस एंड सिमिलैरिटी, एंटोनिम्स होगा डिफरेंस एंड कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट जो वर्ड होता है एप्ट, एप्ट का मतलब होता है सुइटेबल एंड अप्रोप्रिएट, सिनोनिम्स होगा फिटिंग एंड सुइटेबल, एंटोनिम्स लिखोगे अनसुइटेबल एंड इनअप्रोप्रिएट। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो है एबास्डली, एबास्डली का मतलब होता है विद एम्बैरेसमेंट और शेम, सिनोनिम्स होगा शाइली और ऑकवर्डली, एंटोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स होगा कॉन्फिडेंटली या बोल्डली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टिंट, स्टिंट का मतलब होता है अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ वर्क और टाइम, सिनोनिम्स में लिखोगे टर्म और स्पेल, एंटोनिम्स होगा परमानेंस और कंटिन्यूटी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन का मतलब आपको पता है कंप्लीशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, सिनोनिम्स होगा ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेशन, एंटोनिम्स होगा ड्रॉप आउट या विथड्रॉल। तो ये कुछ वर्ड्स जो है ये ऑल द चैप्टर से जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट आ सकता है। इसके अलावा आपके जो चैप्टर्स के पीछे जो वर्ड्स दिए गए आप उसको ध्यान से देखो और उसका मीनिंग एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आप जरूर पढ़ के जाना। एंड मैंने ऑलरेडी बोला है कि सिनोनिम आपको अलग से पढ़ना नहीं है, जो उसका मीनिंग है वही आप सिनोनिम्स में लिख सकते हो या मीनिंग में भी लिख सकते हो, सिर्फ एंटोनिम आप देख के जाओ कि उस वर्ड का अगर प्रॉपर मीनिंग आपको पता है तो उसका एंटोनिम आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, आप किसी भी चीज का वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ लो तो उसका ऑपोजिट मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो आप लोग ये वर्ड्स को ध्यान से पढ़ो। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मेरे वीडियोस को देख रहे हो। अगर मेरे वीडियोस में आप लोगों को कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम वन बाय वन। तो आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।